प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मकान दिलाने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार उन गरीबों को घर देती है जिनके सर पर छत नहीं रहती। लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है और हितग्राहियों की जगह मुर्दों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला कटनी जिले में सामने आया है, जहाँ जीवित इंसान तो पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित है, लेकिन मुर्दों को मकान दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ने पार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, मृतकों को भी दे दिए पीएम आवास का लाभ। आवास योजना राशि का चल रहा बंदरबाट। उप सरपंच ने खोली सरपंच सचिव की पोल। सुनने में तो ये किसी हिंदी फिल्म की कहानी लगती है, जिसमें किसी जिंदा शख्स को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया हो और वो अपने जिंदा होने का सबूत इकट्ठा कर रहा हो। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, जहां सरपंच और सचिव ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ही पार कर दी। सरपंच ने पीएम आवास योजना का लाभ ऐसे हितग्राहियों को दे दिया है जो जिंदा ही नहीं है। इतना ही नहीं, सरपंच ने मुर्दा महिला को मिली योजना की राशि को भी निकाल लिया। मामला जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बिलहरी का है, जहां के जनप्रतिनिधियों की कारगुजारी से जिला प्रशासन तक हिल गया और इस भ्रष्टाचार का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि वहीं के उप सरपंच ने किया है। यहाँ पर 2 मकान आए थे, एक परमीबाई के नाम से जो कि कंप्लीट सूची में 16वें नंबर पर है और एक द्रौपदी बाई के नाम पर जो कि कंप्लीट सूची में 19वें नंबर पर है। परमीबाई का मकान कंप्लीट सूची में कंप्लीट बता रहा है और द्रौपदी बाई का लेंटर लेवल बता रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि दोनों के एक पैसा भी नहीं आया खाते में और उनकी पासबुक भी यहीं पे है। का पैसा आखिर गया कहाँ ना उसके खाते में है। जब 2016 में उसकी मृत्यु हो गई तो उसका 17-18 में कैसे आवास का पैसा निकल गया। कि शिकायत भी मैंने किया कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ को, लेकिन उसमें उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसके बाद मैंने इसकी शिकायत एसपी महोदय के यहाँ किया और उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा है वो मैं जानता हूं, अच्छी तरीके जानता हूं कि इसमें सरपंच, सचिव, पीसीओ और एडीओ तथा जनपद सीईओ ही इनमें संलिप्त हैं। ग्राम पंचायत बिलहरी के जनप्रतिनिधियों ने केवल मुर्दों को ही मकान नहीं दिया है, बल्कि कागजों पर ऐसे मकान भी बना दिए जो हकीकत में दिखाई नहीं दे रहे। गांव की ही एक हितग्राही मुन्नी बाई, जिसका मकान गिर चुका है, उसे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों में शामिल भी किया गया। लेकिन सरपंच ने मुन्नी बाई का मकान बनवाने के बजाय उसको मिली आवास योजना की राशि का बंदरबाट कर लिया। आपका कब से माता जी का कब देहांत हो गया था? ये सन 17 में। 17 में जी। तो क्या उनके नाम से मकान स्वीकृत हुआ है? जी हुआ था ना। पैसा मिला था? नहीं मिला। नहीं मिला जी। तो ये मकान लिस्ट में तो नाम है कि आपको पैसा मिल चुका है? तो नहीं बना साहब, ये ऐसा ही है। इस भ्रष्टाचार की जानकारी जब जिला प्रशासन को दी गई तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी दंग रह गए। उन्होंने तत्काल सभी हितग्राहियों की रिपोर्ट चेक कराई, जिसमें सभी आरोप सही पाए गए। जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश कोमे ने आवास योजना में हुए इस भ्रष्टाचार की तत्काल जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की बात भी कही। इसमें आपने द्रौपदी बाई, परमी बाई और मुन्नी बाई के 3 एप्लीकेशन दिए हैं, जिसमें द्रौपदी बाई और परमी बाई की डेथ हो गई है 2016 में। आपने जैसा बताया है कि परमी बाई की डेथ हो गई है और 2017 में उनके मकान को पूर्ण करके और उसमें जियोटेक किए गए हैं। जो शिकायत में प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उनके मकान बने नहीं है, जो आपने वीडियोग्राफ्स और ये बताए हैं उसके मुताबिक। लेकिन आपके सामने जस्ट मैंने अभी अपने पोर्टल पे देख रहा हूँ कि कुछ मकान आधे अधूरे और कुछ मकान बने हुए बताए गए हैं। इस संबंध में हम आपने जो शिकायत दी है इसकी तत्काल जांच भी करवाएंगे। लेकिन इस प्रकरण में आश्चर्य इस बात का है कि जिसकी 2016 में डेथ हो गई है, उनको 2017 में मकान पूर्णता पे उनको खड़ा करके जो फोटोग्राफ्स जो मेरे जियोटेक में देखे हैं वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है और इसकी जांच करना बहुत जरूरी है और इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी उसी तरीके से होगी जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों का लालच इस कदर बढ़ गया है कि वे मुर्दों को भी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं और जिन लोगों को इसकी दरकार रहती है वे आज भी योजना से वंचित हैं। हालांकि मामला उजागर होने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई करता है और कब तक हितग्राहियों को उनका हक मिल सकेगा, या फिर अन्य मामलों की तरह कुछ दिन बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कटनी से अनादि टीवी के लिए संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट।